जय हिंद। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि हवा कैसे चलती है। हवा कैसे चलती है इसको समझने से पहले कुछ बातों पे हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहली चीज कि हवा जो है, हवा में हवा को किसी भी चीज को ढोने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, ढो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। जैसे कि हम लोग कहीं पे अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी खुशबू क्या हो जाती है, हर तरफ फैल जाती है। अगर कोई स्प्रे मारता है तो उसकी खुशबू भी क्या हो जाती है, पूरे वातावरण में फैल जाती है। वैसे ही अगर कोई बदबूदार चीज हो तो उसकी खुशबू क्या होती है, बदबू जो है, खुशबू नहीं बदबू, कहीं काफी दूर दूर तक क्या होती है, जाती है। और जब हवाएं चलती हैं तो ये खुशबू या बदबू और क्या होता है, काफी दूर दूर तक फैलता है। ठीक है ना। तो आखिर ये खुशबू हो या बदबू इतनी दूर दूर तक कैसे चले जाता है, वो कौन सा माध्यम है जिस माध्यम से ये चीजें जो है काफी दूर तक चली जाती हैं? तो वो माध्यम होता है हमारा हवा। तो इसका मतलब है हवा के अंदर क्या होती है, शक्ति होती है किसी भी चीज को ढो करके कहीं भी लेके जाने की। आपने तेज हवाओं में देखा होगा पत्तों को, पेपर को या पॉलिथीन को भी उड़ते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हवा में क्या होता है, बल होता है। वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है, ढो सकता है। उसको ऑब्जर्व करने की भी क्षमता होती है, किसी भी चीज को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये क्षमताएं हवा के अंदर पाई जाती है। अब देखिए, हवा भारी भी होता है और हवा हल्का भी होता है। वो कैसे? जैसे कि अभी मैंने बताया कि हवा किसी भी चीज को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है, ढो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। तो ये स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है। इधर नमी की मात्रा कम होगी, इधर नमी की मात्रा, इधर पानी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी है तो नमी की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। और इधर क्या है, सूखा हुआ स्थान है, इधर नमी की मात्रा उसके तुलना में क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इधर की जो हवाएं होंगी इसमें से नमी उठा लेंगी, इसमें से क्या करेंगी, नमी को ऑब्जर्व कर लेंगी अपने साथ। इधर की जो हवाएं होंगी वो इधर जो नमी मिलेगा उतना ही को क्या करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी। इधर की हवाएं क्या होंगी, ज्यादा नमी को ऑब्जर्व करेंगी, इधर की हवाएं कम करेंगी। तो इधर की हवाएं क्या होंगी, काफी ज्यादा वेटेड होंगी, उसमें नमी का मात्रा बहुत ज्यादा होगा। और इनमें क्या होगा, नमी का मात्रा कम होगा। अब देखिए, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो सूरज की रोशनी जब पड़ेगी, इसका प्रकाश जब किसी भी चीज पे पड़ेगा तो इसमें तो एनर्जी होता है, इसमें गर्माहट होता है। किसी भी चीज पर जब पड़ेगा तो क्या होगा, अब जैसे कि हवा पे ही पड़ेगा, जैसे हम लोग कपड़ा डालते हैं ना धूप में तो क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद सूख जाता है। तो हवाओं में जो नमी है वो भी सूखती है इस गर्माहट की वजह से, सूरज के गर्माहट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हवाओं के अंदर की जो नमी है वो सूखती है ना। वो क्या होता है, और हवाएं क्या हो जाती है, हल्की होने लगती है। जब हवाओं के अंदर का जो हवाओं में जो नमी मिक्स है उस पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा, तो वो क्या होगा, वो हवा की नमी जो है ना इवेपोरेट होकर और ऊपर जाएगी और हवा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा। हवा जितना ही हल्का होगा उतना ही ऊपर उठेगा। जैसे कि कोई भी चीज हल्का होता है तो काफी आसानी से ऊपर उठ जाता है। जैसे हवा वगैरह चलता है तो सभी चीजें तो नहीं उड़ पाती हैं, जो चीजें हल्की होती हैं वो काफी आसानी से ऊपर उठ जाती हैं। तो वैसे ही जब हवा हल्का होता है तो ऊपर उठता है। तो आपने पढ़ा कि कहीं की हवाएं क्या होती हैं, भारी भी होती हैं, कहीं की हवाएं हल्की भी होती हैं। उसके ऊपर से ये सूरज अपना प्रकाश जब डालता है तो हवाओं की जब नमी जो इवेपोरेट हो जाती है, भाप बन के ऊपर निकल जाती है, तो ये हवाएं और हल्की हो जाती है। जब ये हवाएं, हल्की हवाएं जैसे ही ऊपर उठती हैं तो उनकी जगह को ग्रहण करने के लिए भारी हवा तुरंत आ जाता है। अब मान के चलिए यहाँ का हवा क्या है, हल्का हुआ, गर्मी पा करके ये क्या हुआ, हवा हल्का हुआ, क्योंकि इसमें जो नमी होगी वो क्या होगा, भाप बन के निकलेगा, तो ये हवा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो ये हवा जैसे ही ऊपर उठेगा, इसका जगह लेने के लिए इधर की हवाएं क्या करेंगी, जो भारी हवाएं हैं इधर की हवाएं क्या करेंगी, काफी तेजी से इसकी जगह को लेंगी। तो यही प्रक्रिया समस्त जो है ना पृथ्वी पर हर जगह चलते रहता है, और इसी तरीके से क्या होता है, हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हवा चलने लगता है। तो हवा के अंदर क्या होती है, चीजों को सोखने की क्षमता होती है, कैरी करने की क्षमता होती है। यही कारण है, एक चीज आपने देखा भी होगा, यही कारण है कि ठंडी के मौसम में कपड़े क्या होते हैं, काफी जल्दी सूख जाते हैं बरसात की तुलना में। क्यों? क्योंकि ठंडी के मौसम में ठंड होता है, भले ही सूरज का टेम्परेचर उतना नहीं रहता है, लेकिन एक चीज होता है, ठंडी के मौसम की जो हवाएं होती हैं उसमें नमी का मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। जिसकी वजह से जब हम लोग कपड़ा डालते हैं तो क्या होता है, हवा आता है और कपड़े में जो नमी होती है उसको क्या कर लेता है, चुरा लेता है, उसको सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और उस नमी को क्या करता है, लेकर चला जाता है। यानी अगर हम लोग अपने भाषा में कहें तो कह सकते हैं क्या करता है,
वो हवा आता है, कपड़े में जो पानी है उसको लभेर वभेर के क्या करता है, लेकर चला जाता है। जैसे कि आप लोग भी कभी रात में इधर उधर जाते हैं तो बदबूदार पदार्थ क्या कर लेते हैं आप लोग, पैरों में लपेट वपेट के लपेट वपेट के लेके चले जाते हैं। वैसे ही हवा भी क्या करता है, इन सभी चीजों को, इस नमी को क्या करता है, लभेर चबेर के क्या करता है, कहीं दूर लेके चला जाता है। इसीलिए क्या होता है, ठंडा के मौसम में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जबकि बरसात में क्या होता है, बरसात की जो हवाएं होती हैं उसमें नमी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हर तरफ तो बारिश ही हुई रहती है, हर तरफ पानी ही पानी होता है। अब हवा कहीं से भी आएगा, कहीं से भी आएगा, इस तरफ से आए उस तरफ से आए, कहीं से भी आए, उसके साथ क्या होती है, भरपूर नमी होती है। अब भरपूर नमी होगी तो हमको बताइए वो कपड़ा कैसे सुखाएगा, कपड़ा में तो ऑलरेडी नमी है, उसके साथ भी ऑलरेडी नमी है। जैसे कि मान के चलिए ये भीगा हुआ बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं भीगे हुए कपड़े से ही साफ करूं, वाइप करूं, तो क्या ये संभव है, हो पाएगा? नहीं, ये तो और क्या हो जाएगा, चभरा जाएगा। तो बिल्कुल नहीं होगा जब तक कि हम सूखा कपड़ा से इसको न साफ करें। तो वही हाल होता है बरसात के मौसम में। एक तो हमारा भीगा हुआ कपड़ा हम लोग डाल देते हैं, उसके बाद से जो हवाएं आती हैं तो उसके पास भी क्या होता है, भरपूर नमी होती है, इसलिए वो सूखा नहीं पाता है। तो बिल्कुल ये चीजें स्पष्ट आपको हो चुकी होंगी। देखिए इसमें एक और चीज समझ लीजिए, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है। देखिए दिन के समय क्या होता है, जब सूरज की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो ये हमारा स्थलीय भाग है और ये हमारा जलीय भाग है। होता क्या है कि स्थलीय भाग, स्थल जो है ना जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि जल क्या होता है, काफी देर से गर्म होता है। तो जब स्थल जल्दी गर्म होता है तो यहां की जो हवाएं हैं जल्दी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। गर्म होने से यहां के मौजूद हवाओं की जो नमी होती है वो भाप बन के निकल जाती है, जिसकी वजह से ये हवा, यहाँ का हवा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठता है तो इसके अगल बगल की जो जलीय जगह है, जो जलीय भूभाग है, वहां की हवाएं क्या करती है, काफी तेजी से बह करके स्थल की तरफ आने लगती है। जैसे कि मान के चलिए यह स्थलीय भाग है और यह जलीय भाग है। दिन का समय हुआ है, सूरज निकला हुआ है, सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। अब ये तो देर से गर्म होगा, देर से गर्म होगा ना, बिल्कुल होना ही होना है। जैसे कि मान के चलिए आप जो है गैस के चूल्हे पे एक तरफ खाली बर्तन चढ़ा दीजिए, एक तरफ बर्तन में पानी रख दीजिए, देखिए कौन गर्म होता है, खाली बर्तन ही गर्म होगा। जल वाला बर्तन तो जल्दी गर्म नहीं होगा, वो देर से ही होगा। सेम वैसे ही ये स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि ये क्या होता है, देर से गर्म होता है। तो ये गर्म होकर के इसकी हवाएं हल्की हो जाती हैं, काफी जल्दी ऊपर उठने लगती हैं, और इस जगह को भरने के लिए इधर की भारी हवाएं क्या होने लगती है, काफी तेजी से इधर आने लगती हैं। तो इस हवा को, जो हवा समंदर की तरफ से, जलीय भाग की तरफ से स्थल की तरफ आ रही है, तो इस हवा को बोलते हैं सी ब्रिज। क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि ये सी है, समंदर है। तो इधर से जो हवाएं आ रही हैं, ब्रिज का मतलब क्या होता है, हवा, हल्की हल्की जो हवाएं आती हैं, तो ये हवा बहुत ज्यादा क्या होता है, आनंददायक होता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि इधर तो क्या रहता है, काफी ज्यादा गर्मी रहता है, जो इधर की हवाएं आती है उसमें नमी होता है, और नमी के कारण ही क्या होता है, हम लोग काफी ठंडक महसूस होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सी ब्रिज। अब देखिए रात में क्या होता है, रात के समय क्या होता है कि अब ये बहुत जल्दी गर्म हुआ था, स्थलीय भाग क्या हुआ था, बहुत जल्दी गर्म हुआ था। तो अब क्या होगा कि यह रात के समय बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अब देखिए जैसे कि एक लोहे का बर्तन ले लीजिए, एक अल्मुनिया का बर्तन ले लीजिए, दोनों को आप क्या करिए, चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। होता क्या है कि अल्मुनिया का बर्तन तुरंत गर्म हो जाता है, जबकि लोहे का बर्तन काफी देर से गर्म होता है। तो और देर होने मतलब अल्मुनिया का बर्तन काफी जल्दी गर्म हुआ, लोहे का बर्तन काफी देर से गर्म होता है। उसके बाद आप चूल्हा को बंद करिएगा तो अल्मुनिया का बर्तन जैसे जितना जल्दी गर्म हुआ था उतना ही जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है, जबकि लोहे का बर्तन काफी देर तक गर्म रहता है। सेम वही प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। स्थल जो है दिन में क्या हुआ था, जल्दी गर्म हुआ था, तो ठंडा भी तो जल्दी होगा। तो रात के समय में क्या हो जाता है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है, और यहाँ की हवाएं क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं। जबकि रात के समय में ये जलीय भाग जल्दी ठंडा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह देर से गर्म हुआ था, तो देर से ठंडा भी होगा। तो रात के समय में क्या रहता है, यह जगह गर्म रहता है और यह जगह जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब होता क्या है कि अब यहां की जो हवाएं हैं भारी हो जाती हैं,
यहाँ की हवाएं क्या हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, और इधर की हवाएं क्या हो जाती है, हल्की हो जाती हैं। और ये हवाएं जब हल्की होंगी तो कहाँ जाएंगी, ऊपर उठेंगी, और ये हवाएं जो भारी हैं तो ये नीचे रहेंगी। और ये हवा जैसे ही ऊपर जाएगा तो अब लैंड की तरफ से हवाएं किधर जाने लगती है, सी की तरफ जाने लगती है। तो लैंड की तरफ से, जमीन की तरफ से हवाएं कहाँ जाती हैं, सी की तरफ जाती हैं। तो इसलिए इसको, जो हवाएं इधर से इधर जाएंगी, जो हवाएं इधर से इधर जाएंगी, इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है ना। दूसरे शब्द में आपने सुना होगा हवा चलने का कारण, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। तो प्रेशर तो आप अच्छे ढंग से जानते होंगे, जो मैंने बताया वही क्या है, लो प्रेशर है और हाई प्रेशर है। यहाँ की हवाएं हल्की हुई तो ऊपर उठेंगी, तो यहाँ प्रेशर क्या बनेगा, लो बनेगा। और यहाँ की हवाएं भारी हैं तो यहाँ प्रेशर क्या बनेगा, हाई बनेगा। अब लो प्रेशर यहाँ बनेगा तो हवाएं ऊपर जाएंगी, ये हाई प्रेशर बनेगा तो हवाएं क्या रहेंगी, नीचे रहेंगी। ये हवा ऊपर उठेगा और ये हवा बह के क्या हो जाएगा, काफी तेजी से इधर आएगा। तो हवाएं काफी आसानी से इधर उधर बहती रहती हैं। किसकी, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफी फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी आसानी से क्या होते हैं, इधर से उधर बह जाते हैं। जहां इनको जगह मिलता है वहां बह जाता है। जैसे कि पानी ही हुआ, पानी कहीं पे गिराते हैं तो क्या हो जाता है, जिधर उसको ढाल मिलता है, जिधर स्लोप मिलता है, ऑटोमेटिक बह जाता है। तो उससे कहीं ज्यादा फ्री, और फ्री अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स और आइटम्स जो होते हैं वो इनके होते हैं, हवाओं के, इसलिए काफी आसानी से ये बह जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हवाएं जो है ना कैसे चलती हैं। अगर इसमें कहीं भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आपको मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।